डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और आज की वीडियो मैं थर्ड आई पर बनाने वाली हूँ कि थर्ड आई की बहुत सारे लोग हैं वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और फिर भी उनकी थर्ड आई ओपन नहीं हुई है। तो कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे मुख्य कारण ये हो सकता है कि आप ठीक से मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉपर तरीका है उसका, और आपने कुछ और भी गलतियाँ की हैं अपनी डेली लाइफ रूटीन में, और कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको आपको सुधारने की ज़रूरत है। तो आज मैं मेडिटेशन पर नहीं बल्कि बाकी एक्टिविटीज़ जो आपकी हैं डेली लाइफ की, डेली रूटीन की, उसको मैं ठीक करने के लिए कुछ आपको टिप्स देने वाली हूँ। और मेडिटेशन मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि सही कैसे मेडिटेशन किया जाए थर्ड आई की। तो आज मैं मेडिटेशन नहीं बता रही हूँ, आज मैं बता रही हूँ कि थर्ड आई को ओपन करने के लिए क्या क्या रुकावटें आपके रास्ते में आ रही हैं, जो गलतियाँ आप डेली लाइफ में कर रहे हो तो उनको आपको सुधारने की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, तो उन्हीं पर मैं आज फोकस करने वाली हूँ। तो कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए कि खाने में गलती हो सकती है, पानी में गलती हो सकती है, और कुछ और चीज़ें जो हैं वो टिप्स के रूप में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात मैं बोलने वाली हूँ खाने को लेकर की, जो खाने में हम लोग डेली लाइफ में जो गलतियाँ कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो फूड है ना, वही हमारा एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। वहीं से हमें सारे विटामिन्स एंड मिनरल मिलते हैं, और जिनको खा करके ही हम स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ होने के बाद ही हमारी एनर्जी लेवल हाई होती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल लो हो जाती है और हमारी एनर्जी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसी बातों पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम उस तरीके का फूड ले रहे हैं जिससे कि हमारा बॉडी प्रॉपर स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहने के अलावा वो एनर्जी को भी हमारा बढ़ाए, ठीक है। तो इस तरीके का फूड हमें खाना है, और जिसमें विटामिन B12 की कमी, ओमेगा 3 की कमी और विटामिन D की कमी, ज़्यादातर लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो मैं इस पर ही फोकस करूँगी, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि आप वेजिटेरियन खाना खाओगे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, आपके बॉडी के लिए और थर्ड आई के लिए। तो इसमें अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या वेजिटेरियन खाना खाने से हमारे बॉडी में B12 की कमी नहीं हो जाएगी, विटामिन D की कमी नहीं हो जाएगी, जो कि अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनके ही बॉडी में B12 की कमी हो जाती है और विटामिन D की कमी हो जाती है। क्योंकि लोगों का अक्सर मानना ये है कि जो विटामिन B12 है वो हमें जानवरों के मतलब जो नॉनवेज है उससे ही हमें प्राप्त हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। और वेजिटेरियन होने पर ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हमें सब चीज़ खा करके पूर्ति हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग B12 और विटामिन D में अटक जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं इसका कुछ आपको बता रही हूँ उपाय कि ये एक मिथ है कि वेजिटेरियन खाना खाने से हमें B12 की कमी हो जाती है और विटामिन D की पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मैं बहुत सालों से, लगभग 20 सालों से मैं वेजिटेरियन खाना ले रही हूँ। पहले मैं खाती थी नॉनवेज, लेकिन करीब 20 साल हो गए हैं मुझे वेजिटेरियन खाना खाते हुए, और मुझे किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। और मेरी जो दादी थी वो 90 ईयर में उनका डेथ हुआ है, और डेथ हुए 10 साल हो गए हैं उनके। तो वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन थी और उन्हें एक भी बीमारी नहीं थी, और वो कुछ भी नहीं लिया करती थी, और दूध दही में भी वो दही को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करती थी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताने वाली हूँ आप लोगों को कि B12 की जो कमी है उसको वेजिटेरियन आप होते हुए कैसे आसानी से पूरी कर सकते हो। तो देखिए, जो फल है ना, जितने भी सीजनल फल हैं उनको आपको डेली लाइफ में लेना है, और जो भी आपके
मतलब आसपास मिलता हो और जो ईजिली मिल जाता हो, उस तरीके के फ्रूट आपको लेने हैं, डेली लेने हैं। और अंकुरित अनाज जो है उसमें आसानी से B12 हमें मिल जाते हैं, तो उसको लेना है प्रॉपर अपना जो भी तरीका है। और अचार का सेवन कीजिए, जिससे हमारा जो गुड बैक्टीरिया है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो मेन बात ये नहीं है कि B12 हमें कहाँ से मिलता है, मेन बात ये है कि B12 क्या हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं, ठीक है। तो आपको इस बात पे फोकस नहीं होना है कि वेजिटेरियन खाने में ये नहीं मिलता है और नॉन वेज में ये मिलता है, बल्कि फोकस की बात ये है कि आपका गट कितना मजबूत है। अगर आपका गट मजबूत है तो आप वेजिटेरियन खाना खा के भी स्वस्थ रह सकते हो और आपको आसानी से B12 मिल जाएगा। विटामिन डी की कमी भी धूप में बैठने से, सुबह की धूप 8 बजे वाली या 8 बजे से पहले पहले वाली, आराम से उसकी पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वेजिटेरियन खाना खाने से आपको, ये एक मिथ है कि B12 की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक मिथ है और ये सच्चाई नहीं है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो अपने गट को मजबूत कीजिए। और हाँ, गट को मजबूत करने के लिए आपको कुछ चीज़ जो है उसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना होगा, जैसे कि फर्मेंटेड फूड, अचार, और अचार भी घर का बना हुआ जिसमें गुड बैक्टीरिया हो। और अचार के अलावा आप दही ले सकते हो। और फर्मेंटेड फूड जो होते हैं, जैसे डोसा वगैरह बनाते हैं ना, इडली वगैरह, वो सब आराम से। तो इससे क्या होगा कि गुड बैक्टीरिया जो है आपके बॉडी में बढ़ जाएंगे और उसके बाद आप जो भी खाना खाओगे उसमें आपको आसानी से आपका बॉडी है एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मेन बात ये नहीं है कि तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपने गट को मजबूत कीजिए, और गट मजबूत होने पर सब कुछ आपका बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और कभी आपको किसी चीज़ की मतलब कमी नहीं होगी विटामिन में, ठीक है। और बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मंथ में आप लोग उपवास कीजिए और जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिपेशन जो है ना, उसको मत होने दीजिए, ठीक है। तो अगर आप वेज खाना खाते हो तो इसकी आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो जब आप वेज खाना खाते हो ना, तो आपका बॉडी जो है ना आसानी से डिटॉक्स हो जाता है, ऑटोमेटिक रूप से डिटॉक्स हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप अपने गट को मजबूत रखना चाहते हो तो वेज खाना खाओ, और गट को मजबूत रखना है तो घर का खाना खाओ, और मतलब केमिकल फ्री खाना खाओ, यानी कि जो डिब्बा बंद खाना होता है ना, उसको आप लोग कम से कम लेते हो तो आपका बॉडी जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है ऑटोमेटिक रूप से, कि आपकी एनर्जी लेवल जो है वो एक्टिव हो जाती है अधिक, और ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है और बढ़ जाती है आपकी एनर्जी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने खाने के ऊपर इतनी सारी बातें आप लोग को बताई, ताकि आप लोग केमिकल फ्री खाना खाओ, बॉडी को डिटॉक्स करो, और जो कॉन्स्टिपेशन है उसको मत होने देना, ठीक है। तो इन सब बातों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, ठीक। ये तो मैंने खाने पर बताई। अब पानी के लिए मैं बताती हूँ कि जो पानी है उसमें कितना फ्लोराइड मिला हुआ है, और जो टूथपेस्ट है आपका उसमें भी कितना फ्लोराइड मिला हुआ है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात को बताया था, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिए अपना पानी, चेक करने का जो मशीन होता है उससे चेक कीजिए, या कहीं से भी चेक करवाइए जो भी पानी आप लोग लेते हैं। और टूथपेस्ट में भी अगर फ्लोराइड है तो उसको भी आप लोग बदलिए, या फिर घर में ही मंजन बनाइए, ठीक। तो कुछ बातें छोटी छोटी है। फ्लोराइड जो होता है ना, वो हमारे थर्ड आई को ओपन होने नहीं देता है, ठीक। तो इन सब बातों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे बताना है कि एक तेल आती है ज्योतिषमती तेल, ठीक है। ये भी थर्ड आई ओपन होने में आपका बहुत मदद करता है, तो इसका यूज़ कीजिए आप, ठीक है। तो इसका यूज़ कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था इसको। तो ये हो गई छोटी छोटी बातें।
अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे बताना है कि आयुर्वेद में कुछ टी होती हैं जो आपके बॉडी को आसानी से डिटॉक्स करती है, और मैंने उस टी को बहुत पिया है। तो ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, और मैं आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बिलीव किया करती थी, और मैं लोगों को डाइट चार्ट भी बना कर दिया करती थी, और छोटी छोटी बीमारियां जो है और खाने से ही मैं ठीक कर लिया करती थी लोगों की। तो मैंने इस पर बहुत ही काम किया है, और मैं जो लेमन ग्रास टी है उसको बीच बीच में लिया करती थी, जैसे कि ठंड के दिनों में, बरसात के दिनों में, जब कभी थोड़ा बहुत कुछ पीने का इच्छा किया तो वो मैं ले लिया करती थी। अच्छा, और एक होता है सीताफूल, इसको क्या एक और नाम है उसका, आप लोग सर्च कर लेना। ये सीताफूल, ऑरेंज ऑरेंज जिसकी डंठल होती है ना, जो फूल जो झड़ जाते हैं, उसका एक और नाम है, मुझे अभी नहीं याद है, ठीक है। उसको सीताफूल भी बोलते हैं, आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसकी भी टी मैं पिया करती थी, उसकी जो पत्तियां होती है ना, उसकी टी मैं लिया करती थी, ठीक है। और एक बटरफ्लाई है, जिसको क्या बोलेंगे, आगे मैं फ़ोटो डाल देती हूँ, उसका मैंने पौधा लगा रखा था, तो बीच बीच में मैं ब्लू टी जिसको बोलते हैं, ब्लू टी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके भी मैं चाय पिया करती थी। कभी कभी शाम को जब मेरा मन कर जाता था कि अभी कुछ पीना चाहिए, या फिर गला में खराश हो गया, तो उसको ले लिया करती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अपनी डेली लाइफ में पत्तेदार जो सब्जियां हैं, ये पत्ते वाली है, जो अलग अलग पत्ते, जैसे कि आज धनिया ले लिया तो कल पुदीना ले लिया, तो उसके अगले दिन किसी पालक ले लिया, फिर अगले दिन किसी और चीज़ को ले लिया। तो आप एक पत्ती जो है उसको आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए, कोई भी पत्ती, ठीक है। तो इससे भी आपका बॉडी आराम से डिटॉक्स होता है, और जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी बॉडी को केमिकल फ्री रखो, केमिकल फ्री दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करो। होता क्या है कि हम लोग सिर दुखा, थोड़ा सा एक मेडिसिन ले लिया, ठीक है, कुछ भी हुआ, आज थकान हो गई, कुछ भी हुआ, एक मेडिसिन ले लिया। अच्छा, सर्दी में अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि जब हमारा बॉडी, देखो ये हमारा सर्दी जो है ना, ये एक डिटॉक्स करने का तरीका होता है, और जब हम लोग सर्दी में दवाइयाँ ले लेते हैं ना, तो हमारा बॉडी डिटॉक्स नहीं होता है, ठीक है। तो सर्दी में कभी भी आप लोग दवाइयों का सेवन मत किया करो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा है तो आप अपना सहन शक्ति को बढ़ा लो। तो मैं तो यही कहूँगी, और मैंने कभी दवाइयाँ यूज़ नहीं की है, घरेलू ट्रीटमेंट ही मैंने किया है। और मैं अपने घर में ही गमले में पुदीना उगाया करती थी, तो मैं उसको कभी कभी चटनी वगैरह बनाती थी। और ये मोरिंगा है, इसके लीफ को भी मैं खाया करती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखो, ये है ब्लू टी, इसका एक और नाम है अपराजिता, हाँ मुझे याद आ गया, ये अपराजिता, ठीक है। तो इसके भी आप प्लांट लगा लो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, आप अंकुरित अनाज कर लो, और इसमें B12 आसानी से मिल जाते हैं। और घर का अचार आप लोग को यूज करना है, उसमें क्या बोलेंगे, गुड बैक्टीरिया होता है बहुत अधिक मात्रा में। तो बाज़ार का जो अचार होता है ना, उसमें वो डाल देते हैं विनेगर, ठीक है। तो बाज़ार का जो है उसको आपको यूज़ नहीं करना है, घर की चीज़ें खाओ। थर्ड आई ओपन होने में आपकी बहुत मदद करेगा। और मेडिटेशन आप करते रहोगे और इन सब चीज़ों पर आप काम नहीं करोगे ना, तो थर्ड आई आपकी ओपन नहीं होगी। तो मैं थर्ड आई के लिए जो सही कैसे करते हैं मेडिटेशन ना, उसके लिए भी एक वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ। और हाँ, ड्राई फ्रूट जो है ना, उसको भी अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करो अगर आप वेजिटेरियन हो। ओके दोस्तों, तो मैं क्या बोलूँ इसमें कि आपको सब तरीके से आप खुद पर नज़र बनाए रखनी है, कड़ी नज़र बनाए रखनी है। और ये रहा चिया सीड, इसको भी मैं खाती हूँ, सुपर फूड है ये। ओके दोस्तों।